उसके दयनीय और मासूम चेहरे को देखकर आहान ने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं चलती और कुछ दिन वहीं रहो। लिविंग विथ यू? बानी ने पूछा। उसकी बहुत एहसानमंद होगी अगर उसने उसे रहने दिया तो, पर वो तो एक गिगुले है ना, और उसे उसके साथ रहना पड़ेगा। उसने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। आहान कितना सुंदर और हॉट है, पर उसे ऐसी जॉब करनी पड़ रही है। वो ज़रूर बहुत गंदा होगा। इसके साथ रहना क्या होगा अगर ये आधी रात को उसके रूम में अचानक आ जाए? फिर वो क्या करेगी? उसे तो लड़ना भी नहीं आता। आहान को लगा कि उसकी मदद सुनकर ये तो खुशी से नाचेगी, पर ये हिचकिचा रही थी। उसकी हिचकिचाहट देखकर आहान का चेहरा उतर गया। इट्स अप टू यू। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रहा हूँ? आना है तो आओ, वरना चली जाओ। यह देख के कि वो गुस्सा हो रहा है, बानी झट से मान गई। ठीक है फिर, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूँगी और किराया भी दूँगी। पर मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे बारे में ऐसा वैसा मत सोचना। जियो, आर यू किडिंग मी? तुम्हें लगता है कि तुम कोई परी हो? जाकर खुद को आईने में क्यों नहीं देखती? इतनी फ्लैट बॉडी है तुम्हारी। अगर तुमने मुझे कल रात गले नहीं लगाया होता ना, तो मैं तुम्हें छूता भी नहीं, फिर चाहे कोई मेरी सारी हड्डियाँ तोड़ दे। कितना बेशर्म इंसान है ये। इतनी कड़वी बातें कैसे कह सकता है? बानी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका चेहरा नीला पड़ गया। वो बोलना चाहती थी, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ बुद्धू। मैं उन हज़ारों बुरी औरतों से ज़्यादा सुंदर हूँ। क्या मैं नहीं हूँ? पर उसने डर की वजह से अपनी बातें अपने ज़ुबान पर ही रोक दी। अगर वो एक बार आंसर करती, ये इंसान उसे 10 गुना ज़्यादा सुनाता। ये घमंडी और सुंदर गिगलो बिल्कुल भी उन क्लासी मर्दों जैसा नहीं है जो जिनसे शायद वो कभी डिफ़िकल्टीज होंगी। पर जाने दो, ये ऐसा काम नहीं करता। इसकी भी कोई डिफ़िकल्टीज होगी ना, इसमें इसका कोई दोष नहीं होगा। पक्का ज़रूर किसी ने इसे मजबूर किया होगा इतने सुंदर आदमी को ऐसा वो काम करने के लिए, ऐसा सड़ा हुआ और मीन फेस रखने के लिए। जाने दो, एक महान इंसान किसी भी को इतना नीचे किसी को भी इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। जो लोग इतनी मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं उनसे बहस तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आहान को पता चलता कि बानी उसे अपने दिमाग में कैसे डिस्क्राइब कर रही है, तो वो पक्का खून के आंसू निकालता। अभी उसे इतना गुस्सा आता। इधर आहान ने गर्मजोशी से बानी को कह तो दिया कि वह उसे अपने घर पे रखेगा, पर अब उसके सामने बहुत बड़ी परेशानी थी। वो इस स्टूपिड वुमन को कहाँ रखे? वो तो खुद बाहर रह रहा है। इस बार वो देश में वापस चुपके से आया था और चुपके से होटल में रह रहा था। वो उसे होटल में तो नहीं ले जा सकता था, ना ही अपने लग्जरियस विला में रख सकता था। आखिरकार बहुत सारे मित्तल फैमिली के लोग उस पर निशाना साधे हुए थे। अगर उन्होंने बानी को उसके साथ देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। जाने दो, असिस्टेंट नील से ही इस बेवकूफ़ औरत के लिए कोई अपार्टमेंट अरेंज करने के लिए कहता हूँ। उसने अपना फ़ोन पकड़ा और नील को मैसेज किया, मेरे लिए अभी एक अपार्टमेंट तैयार करो। नील ने अपना काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया। सिर्फ आधे घंटे में उसने आहान को मैसेज किया और कहा, अपार्टमेंट रेडी है सर, वो लेक व्यू नेस्ट में है, पासवर्ड आपका बर्थडे है। आहान ने कार स्टार्ट की और लेक व्यू नेस्ट नेविगेटर में इनपुट करके सीधे वहीं चला गया। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उसने पासवर्ड इंटर किया और बानी को अंदर ले गया। अपार्टमेंट अंदर से बहुत ज़्यादा लग्जरियस था, विद 2 रूम्स, स्टडी रूम और ओपन किचन। वेल, ये तो अपनी लाइफ एंजॉय करना जानता है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, यही सोचकर बानी ने फ्रिज ओपन की, पर वो तो बिल्कुल खाली थी पूरी तरीके से। तुम घर पर ज़्यादा नहीं रहते? या? आहान ने सिर हिलाया। जब बानी ने मास्टर बेडरूम का डोर ओपन किया तो वो दंग रह गई। रूम काफ़ी रिफ्रेशिंग और साफ़ सुथरा था। उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने सोचा था कि यहाँ आने से पहले ये बिल्कुल मैस होगा, पर उसका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है।
इन्फीरियर डेकोरेशन आंखों को लुभाने वाला था और रूम बहुत क्लीन थे। ये सब उसे बहुत पसंद आया। सेटिस्फैक्शन के साथ वो सामने पर सेटिस्फेक्शन के साथ उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। दिल्ली में इतने सालों से रहने के बाद उसका रेंट तो चीप नहीं होगा। उसे पता नहीं था कि आहान उससे अपार्टमेंट का कितना चार्ज लेगा। उसके पास सच में ज़्यादा पैसे नहीं थे। जैसे उसने ये सोचा, उसने पूछा, तुम मुझसे कितना रेंट चार्ज करोगे?